और उस दाई ने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसके दिल में आया कि इस बच्चे को मारूंगी। ऐसे चांद से खूबसूरत, ऐसे हसीन और जमील बच्चे को, जिसको देख के सेहतमंद माशाल्लाह बच्चा, हाय मैं इसको कैसे मारूंगी। एकदम से उसके दिल में नरमी पैदा होगी। उसने कहा मैं अगर इसको मारने की बजाय खुद क्यों ना पाल लूं, ये तो कमाल बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है। उसी वक्त अपना प्रोसीजर उसने मुकम्मल किया और बच्चे को उसने उठा के चलती हुई पीछे वाले दरवाजे से गई और पीछे झाड़ियों में जाके बच्चे को छुपा आई। वापस आई तो गुलनाज खत्म हो चुकी थी, सांस ना होने के बराबर थी, आखिरी सांसों पे जैसे थी। और वो जो सोच के आई थी अपना काम, तैयार हो गई, चीखती हुई बाहर भागी। उन पहले 2 औरतों को बुलाया, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाय बीबी जी तो चली गई, हाय बीबी जी तो मर गई। उन्होंने पहले सीना कूटना शुरू कर दिया। अभी उसकी सांसें बाकी थीं, झटके थे, लेकिन उसका वजूद इस तरह ठंडा हो चुका था कि वो पहले ही सीना को भी करना शुरू हो गई। ख़वातीन के बीबी जी चली गई। अभी उसने कहा ही नहीं था दाई ने कि मर गई है, वो पहले ही कहना शुरू हो गई और ख़बर चौधरी तक भी पहुंचा दी गई कि आपकी बहू बच्चे को जन्म देने के दौरान बच्चा और बहू दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। चौधरी लियाकत अली बहुत रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि टूट सा गया। उसकी तो दुनिया उजड़ गई थी। वो जो इस दुनिया में आने वाला था, जो उसका एक वाहिद नस्ल को बढ़ाने का सहारा था, वो भी चला गया। जो बहू बेटी की तरह बहू थी वो भी चली गई। वो बड़ा रोया, बड़ा रोया। अब दाई ने कफन दफन का ही एहतमाम किया। दाई ने ही कहा परेशान मत हो, मैं हूँ। उसने ही नहलाया, उसने ही सारा काम किया। चादर लेके खड़े होते हैं और बाकी जिस्म को नहीं देखते, तो वो उस मरी हुई को वो दाई ही सारा नहला रही थी, सारा कुछ कर रही थी, सारा कुछ किया। उसको कफन पहना दिया गया और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो दाई उतारने लगी तो एक लड़की ने कहा नहीं, ये बीबी जी के हाथ से नहीं उतारनी। उसने कहा क्यों? उसने कहा था मैं मरूंगी तो ये मेरे साथ जाएगी। और ये उसने चौधरी का नाम लेके कहा, उनको भी कहा हुआ है कि ये मेरे साथ जाएगी। तो उन्होंने कहा था हाँ ये इसके साथ जाएगी। फिर भी उसने कहा चौधरी से कंफर्म करो। चौधरी से पूछा गया कि उसके हाथ में अंगूठी है, क्या वो उतारनी है? वो नहीं उतारने दे रही मुलाजमी। उसने कहा नहीं, वो उसकी अंगूठी हाथ में रहने दो, वो उसके साथ जानी थी। वो सोच के और धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। उसको बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मरूंगी तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो शौहर ही चला गया था ये जुमला कहने पे, और आज खुद भी जा रही थी, साथ अंगूठी भी जा रही थी। और चौधरी जिस जगह पे बैठा था वो पूछने के लिए आए। गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे, खबर सबको मिल चुकी थी क्योंकि कफन दफन का एहतमाम हो चुका था, उसको नहलाया जा चुका था, कफन पहनाया जा चुका था, आखिरी अंगूठी की बात थी। तो वहीं पे बहुत सारे लोग थे। तो जब पूछा गया कि अंगूठी, तो कुछ लोगों ने कहा चौधरी साहब अंगूठी उतार लें। कोई भी चीज़ पहन, जो मुर्दा होता है उसको नहीं पहनाई जाती, उसकी इजाज़त नहीं है, आप अंगूठी उतार लें, ये गलत है। तो ऐसे लोग बातें करना शुरू हो गए। तो चौधरी ने कहा खामोश। वो रो रहा था उदास। उसने कहा जो मैंने कह दिया है तुम में से कोई नहीं बोलेगा, वो उसकी अंगूठी उसकी उंगली में ही जाएगी। तो लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने शुरू हो गए, कौन सी अंगूठी, क्या अंगूठी की बातें। एक दूसरे को पता लगी कोई हीरे की अंगूठी थी, बड़ी महंगी अंगूठी थी, लेकिन वो गुनाह होता है, कहते हैं मुर्दे की चीज़ें उतार लेनी चाहिए, नहीं उतारनी। ऐसे आपस में बातें होती रही, यहाँ तक कि कब्र का एहतमाम कर दिया गया। गुलनाज को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, कब्र को बंद कर दिया गया। और जिस मजदूर ने उस कब्र को खोदा था और उसको जिसमें खाकी को कब्र में रख के बंद किया गया था, वो मजदूर के दिल में लालच पैदा हो चुका था और कब्र बंद हो गई। सब अपने घरों को चले गए। मजदूर घर पहुंचा और बीवी से कहा तुमसे कुछ मशवरा करना है। बीवी ने कहा बोलो क्या हुआ। तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसकी अंगूठी जो हीरे की है, बहुत कीमती सुना है हीरा है, उसकी उंगली में है। तो बोली क्या सोच रहे हो? उसने कहा मैं सोच रहा हूँ क्या ये उतार ली जाए। बीवी कुछ लम्हे सोचती रही, कहती हाँ हमारे दिन सुधर जाएंगे, कि हीरे की अंगूठी है, वो मजाक नहीं है, क्या तुम उतार सकते हो? उसने कहा हाँ, जिस तरह मैंने कब्र खोदी है उसी तरह खोद के मैं निकाल लूँगा। उसने कहा ठीक है फिर आज ही निकालो, इससे पहले कि कोई और पहुंच जाए और अंगूठी को निकाल ले।
चौधरी अपने बिस्तर पर तो लेटा था, लेकिन उसको नींद आज कहाँ आनी थी। आज तो क़यामत की रात थी। पहले बेटा गया, फिर एक उम्मीद पैदा हुई थी कि एक वारिस आ रहा है। आज तो वारिस भी गया था और बहू भी गई थी, और उधर नौकरानी तरीके से जो बच्चा पीछे छुपा आई थी, नहला धला ये करके बाद में बच्चा अपने साथ ले गई। गुलनाज कब्र में रात के 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे पूरा गांव सो जाता था। 8 बजे वो 9 बजे पहुंच गया। उसने लालटेन हाथ में उठाया हुआ था और खोदने के लिए कुदाल जो होती है उसके हाथ में थी। आया, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, उसने हर तरफ देखा। हू का आलम, खामोशी ही खामोशी थी, कहीं पे कोई भी नहीं था। फिर भी उसने तसल्ली की, कोई देख तो नहीं रहा। कब्रिस्तान में कौन आता है रात के 9 बजे? लेकिन उसको डर था कि चौधरी की कब्र है, चौधरी की बहू की कब्र है, चौधरी या उसके मुलाजमों में से कोई ना हो। जब तसल्ली हो गई कोई नहीं, हर तरफ खामोशी है, तो उसने ढज पहली चोट मारी, मट्टी उठा के साइड पे डाली, ढज मट्टी उठा के साइड पे डाली और कब्र खोदनी शुरू कर दी। वो एक साइड से खोद रहा था, ऊपर वाले हिस्से को नहीं खोद रहा था। वो इस अंदाज में खड़ा हुआ था जिस तरह एक साइड पे सर हो और एक तरफ टांगे हों, और बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाऊं, दरमियान वाली साइड पे, ताकि मैं दरमियान वाली साइड पे ऐसे खड़ा हूं और इस तरह सुराख कर लूं कि उस सुराख में से मैं आराम से थोड़ा सा अंदर जा सकूं और उसके कफन को हटा के उसकी अंगूठी उतार के यहीं पर ही बंद कर दूँ। पूरी खोदूंगा तो बंद नहीं हो सकेगी, पकड़ा जाऊँगा, ताकि किसी को शक भी ना हो। और उसने कब्र खोदता खोदता एक बड़ा सा सुराख कर दिया। जब एक बड़ा सा सुराख हो गया तो उसने लालटेन की रोशनी में देखा सामने कफन पहने लेटी। उसने उसे देखने के बाद लालटेन साइड पे रखा और अपना हाथ आगे घुसा दिया ताकि उस मुर्दा लड़की के वजूद के हाथ को टटोल सके, और हाथ को टटोलने के बाद हाथ के अंदर पहनी हुई जो अंगूठी है उसको उतार सके। वो हाथ को ऐसे टटोल रहा था कि टटोलते टटोलते एकदम से एक हाथ ने उस मजदूर के हाथ को पकड़ लिया, और जैसे उस मजदूर के हाथ को किसने पकड़ा, मजदूर का एकदम झटका निकल गया। वो अपना हाथ छुड़वा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मुर्दा किसी का क्या कोई हाथ पकड़ सकता है? हाँ, अंदर कब्र में किसी ने कलेयर उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं छूट पा रहा था। आखिर उसने जोर लगाया और उसके बाद सामान वहीं, लालटेन वहीं, जूती वहीं, वो भाग गया। उधर चौधरी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। सारा घर उदास था, मुलाजिम भी उदास थे। काश वारिस मिल जाता। 10:30 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब दरवाजे पे किसी ने बाहर दस्तक दी। दस दस दस। वो जो दरवाजे के अंदर मौजूद थे, जो अपने बिस्तरों पे लेट चुके थे कि आज किसने आना है, कौन आएगा, वो परेशान हुए। एक ने दूसरे से पूछा, ये आवाज़ आई है दरवाजे की? उसने कहा, यार लगता तो है कोई आवाज़ आई है। दोबारा आवाज़ आई, दस दस दस। यार ये तो आवाज़ आ रही है। उसने कहा, हाँ हाँ ये तो आवाज़ आ रही है। वो दोनों उठे, लालटेन जलाया और लालटेन लेके गेट पे पहुंचे। आवाज़ दी, कौन है, कौन खटखटा रहा है इस वक्त रात को दरवाज़ा? तो फिर से दरवाजे पे आवाज़ आई, दस दस दस। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं। सामने कफन पहने हुए एक बदरू खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही कफन पहने हुई बदरू को देखा, दोनों के जिस्मों से चीखें निकली और वो लालटेन वहीं गिरा के चीखते हुए भागना शुरू हो गए हवेली के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे चौधरी साहब रहते थे। और चौधरी साहब इन चीखों को सुन चुके थे, क्योंकि सोए तो नहीं थे, जाग रहे थे। वो एकदम हड़बड़ा के उठे और बाहर की तरफ आए, देखा मुलाजिम भाग रहे हैं। उनको रोका, रुको रुको रुको, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, जी बाहर बदरू आई है। यानी एक रूह होती है जो बुरी होती है, आत्मा, उसको बदरू बोलते हैं सराइकी में, क्योंकि ये सराइकी इलाका है तो उसको रूह या बदरू बोलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है कि रूह आ गई है, क्या बातें कर रहे थे? उसने कहा, लालटेन उठाओ। और भी मुलाजिम उठ के लालटेन उठाया। अब काफ़ी मुलाजिम उठ गए थे। हवेली में एक शोर समझ गया। चौधरी पहले डिसार्ड था, लेकिन एक बदरू का सुन के, और उसने देखा कि सामने एक कफन में लिपटी हुई रूह है जो चलती हुई अंदर आ रही है। चौधरी भी घबरा गया, ये तो वाकई सही मंजर था, वो तो मजाक नहीं था।
तो चौधरी ने कहा कौन हो तुम, कौन हो, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन वो रुकी नहीं, वो चलती चलती आगे आगे, मुलाजिम पीछे हटना शुरू हो गया। लेकिन चौधरी था, वो डरने वालों में तो नहीं था, पीछे हटता उसकी बेइज्जती होती, वहीं पे खड़ा रहा। और वो आगे आई तो कहा बाबा मैं हूँ गुलनाज। चौधरी परेशान, उसने कहा गुलनाज तो मर चुकी है। नहीं बाबा मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो परेशान हुआ, तुम कैसे जिंदा हो? उसने कहा मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे जिंदा हूँ। चौधरी को लगा ये आवाज़ तो गुलनाज की है, ये कफन भी गुलनाज का है, तो ये क्या है? जल्दी से चादर लाओ। चादर लेके आए, उन्होंने चादर उस पर डाली, कफन उसने फिर भी पहना हुआ था, उसको चादर पहना के अंदर लेके आए और एक मेन जो हाल कमरा था वहाँ पे बिठा दिया गया कि पहले तस्दीक हो कोई बदरू है या गुलनाज है। उसको बिठाया। अभी तक मुलाजिम खौफजदा थे, दूर दूर थे, लेकिन चौधरी उसके करीब था। उसको बोला हाँ बताओ क्या वाकई तुम मेरी बेटी गुलनाज हो या कौन हो? तो उसने कहा बाबा मैं आपको बताती हूँ, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी, लेकिन शायद मैं मुर्दा हो गई थी। मेरा बेटा कहाँ है? कहा कौन सा बेटा? तुम तो पैदाइश के दौरान ही मर गई थी, बेटा भी मर गया था। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को पैदा होते देखा था। वो जब मेरे वजूद से अलग हुआ था वो रोया था, वो जिंदा था। चौधरी एकदम चौंका, ये क्या कह रही हो? उसने कहा हाँ वो जिंदा है, उसने मुझे गोलियां खिलाई थी कि दर्द बहुत कम होगा, उसके बाद मेरी आंख बंद होगी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी आंख उस वक्त खुली है जब मैं कब्र के अंदर लेटी हुई थी और कब्र के अंदर कोई दज 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 की आवाज़ पैदा कर रहा था, तो एकदम से मेरी आंख खुली, धूप अंधेरा था उधर, और जैसे मेरी आंख खुली मुझे खांसी आई, मैंने उल्टी की, वहाँ पे मुझे उल्टी सी आ गई और काफ़ी बड़ी मुझे एक उल्टी आई। उल्टी के बाद एक हाथ आके मेरे वजूद को टटोल रहा था, तो मैंने उस हाथ को पकड़ा और कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन शायद वो डर गया था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैंने उसको मदद के लिए कहा, लेकिन वो शायद डर गया था। मैं जिंदा थी, उसने समझा शायद मुर्दा जाग गया है या मुर्दे ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। शायद वो मेरी आवाज़ को सुन पाया या नहीं सुन पाया, लेकिन वो हाथ जल्दी से छुड़ा के भाग गया। लेकिन अंदर अब हवा आ रही थी, वो काफ़ी बड़ा सुराख कर चुका था, और उस सुराख के अंदर से मैं जैसे कैसे बाहर निकली और मैं चलती हुई हवेली तक आ गई। ये है कहानी बाबा, मैं जिंदा हूँ। चौधरी समझ चुका था, कहता है इसी लम्हे जाओ और उसी दाई को बच्चे समेत लेके आओ। मुलाजिम तो गुस्से से पागल, बंदूकें लेके सीधा दाई के घर पहुंचे, चारों तरफ से घर को घेर लिया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर के वो डर गई। उन्होंने बंदूकें जाके ताल ली, कहाँ है बच्चा, निकालनी तो तुझे अभी गोली मार देंगे। सब कहानी पता लगी है, गुलनाज जिंदा है। वो डर गई, उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा हाँ बच्चा जिंदा है, ये रहा बच्चा उसने दे दिया। वो उसको बालों से पकड़ के सीधा चौधरी लियाकत अली के पास ले आए। चौधरी ने कहा ये बैठी है मेरी बेटी, मेरी बहू, तूने क्यों किया जालिम औरत, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों? उसने कहा चौधरी साहब मेरे पास एक ऑप्शन थी, या मैं मर जाऊं या अपनी ज़िंदगी बचाऊं। मैं डर गई। उसने कहा था जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हो? मैंने कहा जिंदा रहना। तो उसने मुझे एक जेवरात की पोटली दी और कहा ये काम करना है। मैं अभी सोच ही रही थी कि उसने पोटली वापस लेके बंदूक तान ली थी कि मार दो इसको, तो मैं डर गई। मैंने कहा मारो मत, मारो मत। और मैं डरी हुई थी, मैं आपको कैसे बताती, मुझे पता था वो बहुत ताकतवर है। और हाँ, उसी ने ही गुलनाज के शौहर को मारा है। वो हंस हंस के कह रहा था, वो बेजाद ही था, ये वही लड़का है जिसको आपने रिश्ता ठुकराया था। वो गुस्से में बोली जा रहा था कि उसने मुझे ठुकराया तो मैंने बदला लिया। उसने वहीं पे गुस्से में बताया है गुलनाज के शौहर को मारने वाला भी वही है। अब उसने मुझे भेजा था, अगर मैं उसका ये काम नहीं करूँगी तो वो किसी के ज़रिए कह के मरवा देगा इनको, तो मैंने डर की वजह से ये काम कर लिया। लियाकत अली एक समझदार शख्स था, जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी को बचाया है, ये बुरी औरत नहीं है, कभी इसने गलत नहीं किया। हाँ, एक शर्त पे तुझे छोड़ सकता हूँ, दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा मत करें। उसने कहा मैं वादा करती हूँ, मैंने पहले भी नहीं किया, मौत के डर से मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि उसने कहा था बच्चे को मार देना। मैंने इसको गोलियां खिलाई थी, ये बेहोश हो गई या मर गई।
लेकिन जब मैं इसको नहला रही थी उस वक्त इसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि नौकरानियों को जब मैंने बुलाया कि बीबी जी, तो अभी मैं पूरा बोली भी नहीं थी, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने सीना वो भी शुरू कर दी थी कि हाय बीबी जी मर गई। तो बस मेरा काम आसाम हो गया, मैंने भी कहा हाँ बीबी जी मर गई। अभी तो उनको मैं कवर करती हूँ, पहले ही बोल पड़ी कि बीबी जी मर गई हैं। तो अब औरतें तो घर में थी नहीं, मैं एक दाई थी, तो मैंने नहलाना था, तो वो उसको हल्का हल्का इसका सांस था, लेकिन जैसे कैसे कफन पहना के इसको मैंने भेज दिया। और बच्चा जब पैदा हुआ था तो मेरे दिल को भाग गया था, इसलिए मैंने उसको मारा नहीं। खैर चौधरी ने उसको इस शर्त पे तो माफ़ कर दिया कि वो कभी किसी को दोबारा किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करेगी। लेकिन चौधरी को एक वारिस मिल गया था। वो चौधरी जो बहुत रोया था, खुदा के आगे इतना गिड़गिड़ाया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले मेरी बीवी ले ली, मैंने दूसरी शादी नहीं की, बेटे के लिए ज़िंदगी गुजार दी। जब बेटे का वक्त आया उसकी शादी की, तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। और जब फिर मायूसी या अल्लाह शामिल हो गई, ज़िंदगी फिर ख़त्म हो गई, अंधेरी रात हो गई, फिर एक उम्मीद की किरण आई कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, मेरा वारिस आने वाला है। फिर से एक उम्मीद की किरण जाग गई और फिर तूने ऐसा मेरे साथ या अल्लाह नाराज़गी अख्तियार की, बहू भी ले ली, मेरा वारिस भी ले लिया। तो बहुत रोया था, बहुत गिड़गिड़ाया था। तो तभी जब उसने दाई की बात सुन ली तो वो सजदे में गिर गया और रो रो के उसने कहा, मेरे मालिक, मैंने तुझसे जितना भी गिले शिकवे किए मुझे माफ़ करना। लगता है तूने मेरी दुआ सुन ली, मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरा वारिस मुझे मिल गए हैं। अब घर के अंदर फिर से एक खुशियों की लहर दौड़ गई और वहीं पे चौधरी ने कहा, इस हवेली का पहरा बढ़ा दिया जाए और बंदे जितने भी चाहिए उनको अपने साथ लगा